हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 10.4। एक्सरसाइज 10.4 में क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया वो समझे पहले। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मंदी। इस सर्कल पे आपको 3 गर्ल्स दिखाई दे रही है, एक रेशमा, सरला एंड मंदी आर प्लेइंग गेम्स बाई स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल। एक सर्कल पे खड़े होकर के स्टैंडिंग करते हुए 5 ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन ए पार्क। उस पार्क की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा। रेशमा क्या करती है, बॉल फेंकती है सलमा की तरफ। सलमा टू मनदीप, सलमा मनदीप को भेजती है। मनदीप टू रेशमा, मनदीप फिर रेशमा के लिए उसी बॉल को थ्रो करती है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप 6 मीटर ईच, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। क्या कह रहा है आपसे कि अगर रेशमा और सलमा के बीच में डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, सलमा से मनदीप के बीच में 6 मीटर डिस्टेंस है, 6 मीटर यहाँ 6 मीटर यहाँ, तो आपको रेशमा और मनदीप के बीच में क्या डिस्टेंस है वो आपको निकालना है। इस समझे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने माना कि लेट ओ बी द सेंटर। हमने मान लिया ओ इस सर्कल का सेंटर है। रेस आर एस एंड एम, ये 3 पॉइंट दिए हैं, आर एस एम, आर एस एम। ये क्या है, पोजीशन ऑफ रेशमा, सलमा एंड मनदीप, तीनों की पोजीशन है रेस्पेक्टिवली। ओके, ये तीनों की पोजीशन हमने सब कुछ कर ली। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, ये सर्कल की रेडियस 5 है, इसलिए OR 5 हो गया और OS आपका 5 हो गया। फिर उसने कहा कि रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस है 6 मीटर है, सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस है वो भी 6 मीटर है, इसलिए ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया आपका। ठीक, वही हमने यहाँ राइटिंग कर दिया कि OR इक्वल टू OS इक्वल टू 5 मीटर, कोड RS इक्वल टू कोड SM इक्वल टू 6 मीटर। इसके लिए आप कितना चाहो यहाँ लिख भी सकते हो, ये आपको गिवन है, ये सब चीजें ये भी आपको गिवन है, क्वेश्चन में भी लिखा है। अब देखिए जब आपको पता है, अगर इस ट्रायंगल की बात करें RSMD, ये 6 मीटर ये 6 मीटर, इसका मतलब क्या, दो साइड इक्वल है। जब दो साइड इक्वल होती है, ट्रायंगल क्या होता है आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो इसका वही लिखा हमने, सिंस RSM इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि दो साइड इक्वल थी। एंड इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ RSM, RSM का जब इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, इस इंटरनल बाइसेक्टर में क्या है कि ऐसा बाइसेक्टर वो लाइन जो सेंटर को दो बराबर भागों में कट करे, वो इंटरनल बाइसेक्टर हो जाता है। वही कहा हमने कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ RSM विल पास थ्रू द सेंटर ओ, ये सेंटर ओ से पास होगा, ठीक है, ऑफ द सर्कल, सर्कल के थे। एंड विल आल्सो बाइसेक्ट RM, जो राइट है आपकी RM, इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 6:6 में। 6:6 में क्या होगा, 1:1 में डिवाइड करेगा आपका। जब 1:1 में डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि RK इक्वल टू KM हो जाएगा आपका। और जब RK इक्वल टू KM होगा तो क्या K क्या होगा, इस RM का मिड पॉइंट होगा उस कंडीशन में। उस कंडीशन में K क्या होगा, इसका मिड पॉइंट। तो वही हमने ठीक कर दिया कि hence K is the midpoint of RM and OK is the perpendicular of RM। और OK क्या होगा, इसको परपेंडिकुलर हो जाएगा इस कंडीशन में, OK परपेंडिकुलर हो गया आपका। अब बात करते हैं हम इसमें इस ट्रायंगल। तो देखिए आपको पता है कि OL क्या है, इसमें परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आपको पता है OL इसमें परपेंडिकुलर है। तो अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालें ORS का, तो एक बार तो होता है आपका RS हाफ RS इनटू OL। अच्छा, दूसरा आपको पता था RK भी इसमें परपेंडिकुलर है, तो एक बार क्या हो सकता है आपका हाफ OS इनटू RK हो सकता है, ये हो सकता है नहीं हो सकता है। अच्छा, दूसरी हम RL डिस्टेंस की बारे में बात करें, RL डिस्टेंस निकालना है, तो हमने ट्रायंगल लिया ORS। जब ये इसमें परपेंडिकुलर है तो ये इसका कितना होगा, हाफ होके 3 रह जाएगा, क्योंकि आपके पास एक थ्योरम थी कि किसी भी सर्कल में अगर हम सेंटर से कोड पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है, तो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो सबसे पहले हम इसमें यही रीजन करेंगे कि क्योंकि सिंस OL जो है इसमें परपेंडिकुलर थी, सिंस OL परपेंडिकुलर RS, देयरफॉर क्या होगा आपका RL इक्वल टू हाफ RS बाय थ्योरम के। सो आपका जो RL निकल के आया वो आया हाफ इनटू RS कितना था आपका 6।
या 6 RL इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है बेटा। अब हमने लेके चले इन राइट ट्राइंगल OLR। OLR में जब हम जाएंगे तो हमारा क्या होगा, राइट एंगल जब L पे तो OR आपका हाइपोटेन्यूज हुआ तो OR का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या होगा आपका RL हुआ तो RL का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका OL हुआ प्लस OL का स्क्वायर बाय पाइथागोरस। ये पाइथागोरस का नियम। तो यहां से आपका क्या निकल के आया, यहां से आपका निकल के आया OL का स्क्वायर और OR आपको गिवन था 5 का स्क्वायर इक्वल टू RL आपको गिवन है 3 का स्क्वायर प्लस OL का स्क्वायर। सो 25 इक्वल टू 9 प्लस OL का स्क्वायर, 25 माइनस 9 इक्वल टू OL का स्क्वायर, 16 इक्वल टू OL का स्क्वायर और OL का स्क्वायर इक्वल टू 16, OL इक्वल टू 4 मीटर। OL आपका आ गया। अब हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS। हम इसका एरिया निकालें। अब आपका OL आ गया तो क्या होगा, आपका फॉर्मूला होता हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। बेस कितना आपका RS, एल्टीट्यूड कितना आपका OL भी कर दिया तो जो होगा हाफ RS कितना था आपका 6 और ये कितना था आपका 4, 2 3 या 6, 3 4 या 12 मीटर। ये आपका निकल आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS। अगेन द्वारा निकालते हैं इसी का एरिया, इसी ट्रायंगल का एरिया क्या निकाला, पुनः निकाला। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS। तो देखिए आपको बता दिया था पहले ही कि आर के क्या था, इस पे ओके परपेंडिकुलर था, जब ओके इस पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये भी आर के परपेंडिकुलर होगा, तो उस हिसाब से जो हो जाएगा 1/2 OS इनटू आर। ठीक, 1/2 OS आपको पता है आपका 5 है और आर के आपने क्या माना है इसमें, आर के यहां पे आपने x माना था। अगर नहीं रिटर्न किया तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा कि लेट आर के इक्वल टू x। hence k is the midpoint, ok equal to perpendicular rn and let यहां आप रिटर्न करना है and let rk equal to x मीटर। तो ये हमने x मान लिया अपने यहां से। तो यहां से आपको क्या निकल गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS। देखिए ये मान ली इक्वेशन नंबर 1 और ये मान ली इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये भी एरिया ऑफ ORS है और ये भी एरिया ऑफ ORS है, तो दोनों एरिया कैसे होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से क्या निकल गया है 1/2 * 5 * x इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू 12 * 2/5, x इक्वल टू 24/5 मीटर, वो मीटर। ये x की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना था, आपको यहां चाहिए था Rn। तो मैंने अभी बताया था Rn के लिए k क्या था, मिड पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा 2Rn, वो 2Rk और Rn इक्वल टू 2Rk यानी कि 2x, क्योंकि आपको पहले मान लिया है Rk इक्वल टू x। तो Rn इक्वल टू क्या निकल के आया आपका 2 × 24/5, सो 48/5। यही आपका आंसर है। इसको चाहो आप अपने फॉर्म में चेंज कर सकते हो, 5 9 या 45 और बचा आपका 3, तो 9 कंप्लीट 3/5। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ वो समझे पहले। एक सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, एक सर्कुलर आर्क है आपका जिसकी रेडियस है 20 मीटर, इज सिचुएटेड इन कॉलोनी, एक कॉलोनी में स्थित है। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड, एक तो अंकुर है, एक सैयद है आपका, एक डेविड है, सिटिंग इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, बराबर दूरी पर यहां बैठे हुए हैं, इक्वल डिस्टेंस ऑन बाउंड्री पर। ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड, तो प्रत्येक के हाथ में एक टॉय टेलीफोन यानी खिलौना है, मोबाइल का। टू टॉक ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच टेलीफोन, आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ईच टेलीफोन यानी प्रत्येक टेलीफोन की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको फाइंड आउट करनी है।
तो अगर हम सर्कल में देखें तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि जो आर्क जो कोड AB है वो कोड BC के इक्वल है और कोड BC कोड CA के इक्वल है, ये आपको गिवन है। और आपको टू फाइंड करना है यहाँ पे लेंथ AB। आपको ये भी मालूम है कि सर्कल की पूरे की जो रेडियस है वो क्या है 20 मीटर। तो पहले जो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 80Q कि आपका जो आर्क AB है वो इक्वल है आर्क BC के इक्वल टू आर्क CA। ये आर्क आपस में इक्वल है। जब आर्क इक्वल होते हैं तो वहां पर उनके कोड भी इक्वल हो जाते हैं, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं पहले भी। इसलिए यहां पे क्या होगा आपका कोड AB इक्वल टू कोड BC इक्वल टू कोड CA। जब आपके ये कोड इक्वल हुए AB BC के और BC CA के, तो मैं जस्ट ट्रायंगल ABC की बात करूं तो ABC ट्रायंगल क्या होगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो ये रिप्रेजेंट क्या करेगा कि ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक कंडीशन होती है कि उसके ऑल जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए जाते हैं फ्रॉम द वर्टेक्स वो इक्वल होती है। और इसका सेंटर ऑफ सर्कल की अगर बात करें, अगर वो किसी भी इंस्क्राइब है सर्कल के अंदर, तो उसका जो सेंटर होता है वो हमेशा उस ट्रायंगल के सेंट्रोइड से पास होता है। एक तो होता है सेंट्रोइड वाला, सेंट्रोइड, और एक होता है सेंटर। अब सेंटर तो होता है सर्कल में और सेंट्रोइड होता है ट्रायंगल में। ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होता है वो समझिए पहले कि अगर कोई भी ट्रायंगल आपका इस तरीके से बना हुआ है और उस पे आप अगर ये वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से, यानी मीडियंस ड्रॉ, सॉरी परपेंडिकुलर मीडियंस ड्रॉ कर रहे हैं, तो तीनों मीडियंस जो हैं वो हमेशा एक पॉइंट पे कट करती हैं। जिस पॉइंट पे कट करती हैं वो उनका सेंट्रोइड बोला जाता है, ठीक है। तो ये G पॉइंट होगा वो सेंट्रोइड होगा। और सेंट्रोइड क्या करता है तो उस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड भी करता है। जो सेंट्रोइड होगा, अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करूं तो अगर इसमें G सेंट्रोइड है तो ये जो हिस्सा होगा आपका AG रेशियो GD वाला वो आपका 2:1 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अगर ये सर्कल से पास हो रहा है ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है और सर्कल का जो सेंटर है वो एक ही होगा। कब? अगर वो ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल है तब, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल कैसा इक्विलेटरल है, ठीक है। जब इक्विलेटरल है तो इसमें क्या होगा, BO दैट हम जानते हैं कि इसका जो सेंटर होगा सर्कल का वो इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा। और G क्या है यहाँ पे, यहाँ G क्या है, क्योंकि सिंस G is the centroid of circle of triangle ABC, triangle ABC centroid है, therefore G is the center of circle। ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल हो गया। अच्छा, सेंटर ऑफ सर्कल आपको गिवन था, इसलिए आपका जो GA होगा, GA इक्वल टू GB होगा और इक्वल टू GCB होगा। ये 20 मीटर, ये कितना सेंटीमीटर मीटर, तो ये 20 मीटर होगा, ठीक है। ये 20 स्टेप निकल करके आ गए। अब देखो BO दैट हम जानते हैं, BO दैट क्या, इस सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल डिवाइड मीडियन इन रेशियो 2:1। देयरफॉर क्या होगा आपका, पहले ही अगर हम बात करें GAB, GO रेशियो GB, तो ये आपका हो गया 2:1। यहां से आपका क्या होगा, GA/GB इज इक्वल टू 2/1। अब GA आपको पता है पहले से 20 है,
तो 20/GD इक्वल टू 2 से 20 कट गया आपका 10, तो 10 इक्वल टू आपका आ गया GD, और यहाँ से GD कितना हो गया आपका। दूसरी चीज मैंने बताया था कि ये सब परपेंडिकुलर भी होता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ये सभी में प्रूफ नहीं होंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, जो मीडियन होगी वही परपेंडिकुलर वाली लाइन होगी, मीडियन हमेशा परपेंडिकुलर होती है क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है। अब देखिए आपके पास ये पूरा आ गया 30, कैसे आएगा ये 30 को भी समझ लें। अब आप अगर GD की बात AD की बात करें, AD तो AD आपका क्या होगा GA प्लस GD, और GA आप निकाल चुके हो 20 है और GD आपका 10, इसलिए AD कितना हो गया आपका 30 मीटर हो गया। सिंस ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था, देयरफॉर क्या होगा आपका कि जो AD है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC पर, एंड क्या होगा कि D इज द मिड पॉइंट भी होगा आपका। ये AD परपेंडिकुलर BC है ना, तो एंड D इज द मिड पॉइंट, जब D मिड पॉइंट है आगे तो क्या होगा यहाँ से जो BD डिस्टेंस निकल करके आएगी वो आपकी हो जाएगी हाफ BC। अच्छा, अब आपको पता है कि AB इक्वल टू क्या है आपका BC है, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ABC क्या था आपका इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो क्या होगा, यहाँ से आपका AB इक्वल टू BC होगा, तो यहाँ से क्या होगा हाफ AB इक्वल टू हाफ BC हो जाएगा। अच्छा, हाफ AB और BC हाफ AC किसके इक्वल था, BD के इक्वल था, इसलिए आपका BD हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आया BD इक्वल टू हाफ AB। अब मैं बात करूं इन राइट ट्रायंगल ADB, आपको पता है क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर था इसलिए राइट ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड जो होगी कोई तो हाइपोटेन्यूज होगी आपकी, यानी कि AB का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AB का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना था और BD अभी आपने निकाला था, BD क्यों, AD का स्क्वायर, हाँ BD आपने निकाला हाफ AB, तो जो हो गया आपका हाफ AB प्लस AD आपने निकाला 30, तो जो हो गया 30। यहाँ से आपका क्या होगा AB का स्क्वायर इक्वल टू 1/4AB स्क्वायर और प्लस 9, यहाँ से आपका होगा AB का स्क्वायर प्लस का संख्या अगर लाओगे माइनस हो जाएगा 1/4AB स्क्वायर इक्वल टू 9, माइनस करोगे ये बचेगा आपका 3/4AB स्क्वायर इक्वल टू 9। सो यहाँ से आपका क्या होगा AB स्क्वायर इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई 4/3, 3 3 या 9, शुद्ध कटेगा आपका 309। यहाँ से आपका क्या होगा AB स्क्वायर इक्वल टू 900 300 into 4, अगर मैं इनको फैक्टर कर दूं 3 into 100 into 4, जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा इनका तो मुझे मालूम है 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, 4 का कितना होता है 2 और 3 का रूट 3, तो AB इक्वल टू आपका आ जाएगा 20√3 मीटर। इसका मतलब लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, जो आपकी लेंथ निकल करके आई, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, प्रत्येक स्ट्रिंग की जो लेंथ हुई आपकी इज 20√3 मीटर, ये लेंथ निकल करके आपकी आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 10.5। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।